तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। HDFC बैंक में HDFC का विलय, RBI से मिली रियायत क्यों बैंक और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। HDFC बैंक ने 21 अप्रैल को RBI से कुछ स्पष्टीकरण मिलने के बाद ये बताया इसका संबंध HDFC बैंक में HDFC के विलय से है। दरअसल HDFC बैंक ने प्रस्तावित विलय के बारे में केंद्रीय बैंक से कुछ रियायतें मांगी थी। इसका मकसद विलय की प्रक्रिया को आसान करना था। इस साल जुलाई तक HDFC बैंक में HDFC का विलय हो जाने की उम्मीद है। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर के टॉप बैंकों में शामिल है। HDFC होम लोन देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। केंद्रीय बैंक ने HDFC बैंक या HDFC को HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा बढ़ाने की इजाजत दे दी है। यह बैंक और इन्वेस्टर्स के लिए दूसरी अच्छी खबर है। मार्च 2023 में HDFC लाइफ में HDFC की हिस्सेदारी 49% थी। फिर शुरू होने वाला है बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग का ये अपडेट। आज हिमालय के पर्वतीय इलाकों में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम में बदलाव के साथ बिहार और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 24 से 25 अप्रैल को बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश की संभावना है। आज भी इन राज्यों में बारिश देखने को मिली। वहीं ओडिशा में भी 24 अप्रैल को बारिश देखने को मिल सकती है। और अगर नहीं संभाल रहा तो इस्तीफा दे दो ताकि कोई और कर ले। साकेत कोर्ट में फायरिंग के बाद केजरीवाल का LG पर निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह साकेत कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग की घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए इशारों में उपराज्यपाल VK सक्सेना पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन पैदा करने के बजाय सबको अपने अपने काम करने में ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 3 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। 24 अप्रैल से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार ने महंगाई से राहत देने वाली 10 योजनाओं का लाभार्थियों को फायदा देने के लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक पंचायतों व नगर निकाय के वार्डों में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही उक्त योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। जयपुर जिले में 3,42,798 BPL व उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीदरलैंड के नागरिक की याचिका पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू जिला जेल में बंद पैरानाइड सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित नीदरलैंड के एक नागरिक की याचिका पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका में विशेष अस्पताल में उचित चिकित्सा प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया में पीड़ित व्यक्ति में संदेह, जुनून या भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा होती है और ऐसी स्थिति में वह वैसा ही करने लगता है जो उसे सही लगता है। याचिकाकर्ता 53 वर्षीय रिचर्ड डेविड को अप्रैल 2013 में हत्या के एक मामले में श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। हाईवे और एक्सप्रेस वे से हटेंगे टोल नाके, फास्टैग नहीं, इस तरह से टोल टैक्स वसूली की तैयारी। आने वाले दिनों में देश भर से टोल प्लाजा हट सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल वसूली के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू किया जाना है। देश के 3 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचें, PM मोदी ने पुराने सिस्टम को लेकर बोला हमला, याद दिलाए पंचप्राण। PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 16वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस समारोह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए देश में लागू पुराने सिस्टम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले यह सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच है कि सरकार सबके लिए करेगी। इस भावना के साथ टाइम और रिसोर्स का बहुत प्रभावी उपयोग कर रही है सरकार। उन्होंने कहा कि आज सरकार का ध्येय ये है कि नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। बीज असली है या नकली बता देगा ये ऐप, किसानों का होगा बम्पर फायदा। बीज असली है या नकली, इसके बारे में पता करने के लिए केंद्र सरकार ने कैंप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम साथी सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी रखा गया है। साथ ही इसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। कली बीजों के बारे में पता करने के लिए सेंट्रलाइज ऑनलाइन व्यवस्था बनाई गई है। इस ऐप को NIC ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर बनाया है। चेन्नई, नोएडा, गाजियाबाद जैसे कई शहरों में बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम।
रविवार के दिन भारत में कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़त दर्ज हुई तो कई जगह कीमतें भी कम हुई। वहीं कच्चे तेल के दाम की बात करें तो आखिरी कारोबारी सेशन में यह हरे निशान पर बंद हुआ है। WTI क्रूड ऑयल फिलहाल $73.87 प्रति बैरल पर है। वहीं ब्रेट क्रूड ऑयल $81.66 प्रति बैरल पर है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किन शहरों में आज पेट्रोल डीजल के दाम बदलाव हुए। चेन्नई में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट देखी गई। यहाँ पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 9 पैसे सस्ता हो गया। अहमदाबाद में आज पेट्रोल और डीजल दोनों ही 9 पैसे सस्ते होकर 96.40 रुपए और 92.14 रुपए लीटर बिक रहा है। गाजियाबाद में आज पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 30 पैसे सस्ता होकर 96.26 रुपए और 89.76 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। माफिया अतीक अहमद के 27 लोगों को वापस मिलेगी जमीन, योगी सरकार जल्द ले सकती है फैसला। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था। यह मामूली रकम देकर अपने नाम करा लिया था। अब अतीक की हत्या के बाद लोग ऐसे मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों की जमीन वापस दिलाने पर विचार कर सकती है।